Hello everyone. So currently I am in Aligarh. Today I am going to वृंदावन. मैं लास्ट ईयर भी वृंदावन गई थी एंड हम इस साल फिर से वृंदावन जा रहे हैं. एक्साइटेड. आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाली हूँ जहाँ प्रेम, अध्यात्म, भक्ति और रहस्य एक साथ जीवित हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वृंदावन की, जहाँ कण-कण में राधा रानी का नाम गूंजता है और यहाँ प्रेम किसी देह या अधिकार का रूप नहीं रहा, बल्कि समर्पण और त्याग का रूप है। वृंदावन के सारे मंदिरों के पीछे एक दिव्य कथा है और इन मंदिरों की एनर्जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव है कि वो हर भक्त को राधा कृष्ण के प्रेम में डुबो देती है। यहाँ आने वाला कोई भी इंसान हो, चाहे वो घूमने के पर्पज से आया हो, मन से भक्त बनकर ही लौटता है। सबसे पहले हम गए रंगजी मंदिर, जो साउथ इंडियन टेम्पल की तरह द्रविडियन आर्किटेक्चर में बना हुआ है और वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर में एंटर करते ही आपको दिखेगा गरुड़ स्तंभ और 7 दरवाजों के बाद बना हुआ है गर्भगृह, जहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान है। इस मंदिर के पुजारी भी साउथ इंडियन ब्राह्मण्स ही होते हैं और इस मंदिर में एक ऐसा द्वार है जिसे स्वर्ग का द्वार बोला जाता है, जो कि साल में बस एक बार ही खुलता है। गर्भगृह में जाने के लिए आपको यहाँ पर पारंपरिक पोशाक दी जाती है और उसके बाद ही आप अंदर जाकर पूजा करवा सकते हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु की 2 मूर्तियां हैं, चल और अचल। अचल मूर्ति पत्थर की होती है और चल मूर्ति सोने की। मंदिर के बाहर बना हुआ है बहुत बड़ा गजेंद्र मोक्ष कुंड। रक्षाबंधन के दिन सोने की मूर्तियों को बाहर लाया जाता है और 108 पुजारी पूजा करते हैं। रंगजी मंदिर के बाद हम गए गोपेश्वर महादेव। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर जब भगवान शिव को पता चला कि श्री कृष्ण रासलीला करने वाले हैं, तो उनके मन में भी इच्छा हुई कि वे भी लीला में सम्मिलित हों। इसलिए उन्होंने गोपी का रूप लिया और यहाँ पर शिव जी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम गए वंशीवट। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के वृक्ष में आज भी बंसी की धुन सुनाई देती है और यहीं पे भगवान कृष्ण ने महारास खेला था। उसके बाद हम पहुंच गए यमुना घाट। यमुना घाट पर हमने यमुना जी के दर्शन किए और उनकी आरती की। फिर हम गए राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए। इस मंदिर में 500 वर्षों से भी अग्नि जल रही है
और उसी अग्नि में आज भी राधा रमन जी का भोजन बनाया जाता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को 12 शालिग्राम मिले थे, जिनकी वह सेवा और पूजा रोज किया करते थे। एक दिन एक भक्त सभी साधुओं को मंदिर में वस्त्र और आभूषण देने आए थे और उन्होंने गोपाल भट्ट जी को भी दिए। लेकिन शालिग्राम जी एक पत्थर के आकार में है और उनको वे कैसे वस्त्र पहनाएं, इसी चिंता में वे पूरी रात नहीं सो पाए। और जब वे सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि शालिग्राम जी ने स्वयं एक मूर्ति का रूप धारण कर लिया है। और इस तरह राधा रमन जी ने अपनी उपस्थिति का अनुभव स्वयं गोपाल भट्ट जी को करवाया था। मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हम गए प्रेम मंदिर देखने। प्रेम मंदिर मैंने पहले भी देखा हुआ है और क्राउड इतना ज्यादा था कि इस बार हमने बस बाहर से ही देखा और फिर चल दिए इस्कॉन मंदिर की तरफ। इस्कॉन मंदिर में शाम को बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स होते हैं। सब लोग मिलकर भजन कीर्तन करते हैं और भक्ति में मस्त होकर डांस करते हैं। नेक्स्ट डे की सुबह हम पहुंच गए निधिवन। वहां मैंने ये बहुत प्यारी आंटी से ये बहुत प्यारा सा तिलक भी लगवाया। निधिवन वृंदावन का सबसे रहस्यमयी स्थान है। दिन में निधिवन एक बहुत सुंदर बगीचे जैसा लगता है और यहाँ पर आपको सालों पुराने पेड़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रात में किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि निधिवन में आज भी श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ रासलीला खेलने आते हैं। और अगर कोई रात को छुपकर निधिवन में जाने की कोशिश करता है तो वह जीवित नहीं रह पाता। निधिवन की एक अन्य खास बात यहाँ के तुलसी के पेड़ हैं। निधिवन में हर तुलसी का पेड़ जोड़े में है
और इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा रानी और श्री कृष्ण यहाँ पर रास रचाते हैं, तो यही तुलसी के पेड़ गोपियां बन जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है तो फिर से वे तुलसी के पेड़ बन जाते हैं। बांके बिहारी जी की चमत्कारी और राधा कृष्ण के आकार की मूर्ति स्वामी हरिदास जी की समर्पित भक्ति और सच्ची प्रार्थना से स्वयं प्रकट हुई थी। बांके बिहारी जी का मंदिर इतना ज्यादा सुंदर है कि जैसे ही आप मंदिर में एंटर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी दूसरे लोक में आ गए हो। भीड़ मंदिर में बहुत ज्यादा होती है, पर सभी भक्तों को बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। मंदिर की एक परंपरा है कि यहाँ पर हर 2 मिनट में पर्दा लगा दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बांके बिहारी जी के भक्त उनसे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं और भक्तों का प्रेम और समर्पण देखकर वह उनके साथ उनके घर चल पड़ते हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। राधा वल्लभ जी को स्वयं भगवान शिव ने अपने हृदय से प्रकट किया था। कहा जाता है कि भगवान शिव के भक्त ने उनकी इतनी ज्यादा तपस्या की और शिव जी ने उनको दर्शन दिए, फिर वरदान मांगने को कहा। भक्त ने बोला कि उसको कुछ नहीं चाहिए, बस उसको भगवान शिव के दर्शन की लालसा थी। लेकिन शिव जी के आग्रह करने पर भक्त ने बोला कि आप अपनी सबसे प्रिय चीज मुझे दे दीजिए। तब शिव जी ने अपने हृदय से राधा वल्लभ जी को प्रकट किया था। सभी मंदिर के दर्शन करके हम गए वृंदावन का टेस्टी और फेमस खाना खाने के लिए। लोकेशन आप वीडियो में देख सकते हैं। इस दुकान से हमने बहुत सारी डिशेस ट्राई की थी, जैसे आलू की टिक्की, केसर लस्सी, बेसन का चीला और थाली। थाली में था आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, मिक्स वेज, रायता, पूरी और अचार। सारी डिशेस बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, तो अगर आपको भी ट्राई करना हो यहाँ का फेमस खाना तो आप इस दुकान पर आ सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट था केसर की लस्सी, आलू की टिक्की और बेसन का चीला। आई होप आपको वृंदावन धाम के दर्शन करके बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा फील हुआ होगा। आई विश आप लोग भी वृंदावन जाओ, सारे मंदिर के दर्शन करो, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर से बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट संडे वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you for watching this video and joining me on this journey through the spiritual street of Vrindavan. I will see you in my next video. Jai Shri Krishna. If you have any suggestions, then do let me know.